गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे यूनिट 13 मेंस्ट्रुएशन। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हमारी लास्ट जो पेपर था उसमें हमने मेंस्ट्रुएशन के कुछ पार्ट देखे थे, जिसमें हमने एरिया ऑफ द सॉलिड फिगर, जिसमें हमने रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड सर्कल के ऊपर डिस्कस किए थे। दीज आर जनरली 2D, 2 डायमेंशनल फिगर। तो आज हम देखेंगे द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, ये आपका 3D स्ट्रक्चर है। डिस्कस करेंगे अबाउट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। इन दोनों के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। 3D स्ट्रक्चर मीन्स दिस इज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्युपाइड by the solid body. Volume is the space occupied by the solid body. जब एक solid body कोई space occupy करता है, अधिकार करता है, देन हम इसको कहते हैं एज ए वॉल्यूम। ठीक है, फर्स्ट हमारी ये जो पॉइंट आता है 3D। ठीक है, इस चैप्टर में जनरल मेजरेशन की इस चैप्टर में हम 3D स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट क्यूबॉइड। ठीक है, एंड अबाउट क्यूब। ये दोनों ही आपका 3D स्ट्रक्चर है, मीन्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मीन्स क्या है? हैविंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, हैविंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इस स्ट्रक्चर को हम 3D बोलेंगे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये जो आपका क्यूबॉइड है, इसमें 6 फेसेस होता है। टॉप हो गया, बटम, लेफ्ट, राइट, साइड पोर्शंस हो गया। ऐसा आपका यहाँ पे 6 फेसेस मिलेंगे। और ईच फेस is a rectangular face. ठीक है, each face is a rectangular face. सपोज हम इन केस यहाँ पे डस्टर को कंसिडर करेंगे, इट इज ए क्यूबॉइड। ठीक है, इसके 6 फेसेस है, 1 2 3 4 एंड 5 6 फेसेस है। तो each फेस इज ए रेक्टेंगल। यहाँ पे हर एक फेस एक रेक्टेंगल है। मीन्स क्या है, यानी आपके यहाँ पे 3 पेयर्स कंगुरेंट रेक्टेंगल्स मिलेंगे। कंगुरेंट रेक्टेंगल्स, 2 रेक्टेंगल्स को हम कंगुरेंट कंसीडर करते हैं जब उसका लेंथ और ब्रेथ इरेस्पेक्टिवली इक्वल होता है। कंगुरेंट रेक्टेंगल्स मींस दिस रेक्टेंगल इज कंगुरेंट टू दिस साइड इज कंगुरेंट टू दिस साइड एंड टॉप इज कंगुरेंट टू बॉटम साइड। ठीक है, तो जब हम क्यूबॉइड के ऊपर डिस्कस करेंगे, इसमें हम देखेंगे जनरली 3 पेयर्स ऑफ कंगुरेंट रेक्टेंगल्स आर प्रेजेंट। और आपका वर्टिसेस हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 वर्टिसेस हो गया। एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, 8 वर्टिसेस हो गया, 12 एजेस हो गया, साइड्स एंड 6 फेसेस हो गया। 6 फेसेस मीन्स तुम्हारा ईच फेस इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, ये था आपका क्यूबॉइड। हमारे जनरली हम लोग रेक्टेंगल के ऊपर डिस्कस किए थे। इट इज सॉलिड फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर, लेंथ एंड ब्रेथ को लेके कंपोस्ट करवाया गया है। तो हमने इसमें वॉल्यूम कैलकुलेशंस नहीं किया था। वॉल्यूम हम तभी कैलकुलेशन करते हैं जब लेंथ ब्रेथ के साथ हम हाइट को कंसीडर करते हैं। लेकिन ये 2D था, 2 डायमेंशनल फिगर था, तो इसमें कोई हाइट का मेंशन से नहीं था। ठीक है, तो इस कंडीशंस में हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे आपका हाइट का मेंशनेशन है, इसीलिए हम इस चीज को लेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या है? वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सॉलिड। एक सॉलिड बॉडी जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, हम उसको बोलते हैं द वॉल्यूम। इन केस ऑफ लिक्विड, सपोज एक सॉलिड बॉडी के अंदर कुछ लिक्विड का प्रेजेंस है, तो जितना भी लिक्विड होता है हम उसको कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड बोलते हैं। सपोज एक बोतल में जितना भी अमाउंट ऑफ लीटर है वाटर है, उसको कैपेसिटी बोलते हैं। सेम कंडीशंस में ये आपका क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का ईच फेस, दिस इज ए स्क्वायर। ईच फेस ऑफ ए क्यूब, जैसे लूडो का डाइस वगैरह हो गया, इज ए क्यूब, सॉरी इज ए स्क्वायर। ठीक है, ईच फेस इज ए स्क्वायर। वर्टिसेस पे 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस है। ईच फेस इज ए स्क्वायर। नंबर ऑफ फेसेस हो गया आपका 6, एजेस हो गया 12। ठीक है, एंड फेसेस 6 एजेस 12
एंड आपका हो गया वर्टिसेस 8। ठीक है, तो ये जो था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था। आज हम देखेंगे अबाउट द वॉल्यूम। ठीक है, जैसे मैंने कहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो उसी तरह से हमारी वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल होगा, क्योंकि हाइट का इंट्रोडक्शन हुआ है। या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, लेंथ क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है, लेंथ ब्रेथ हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सेम बेसिस पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका हो जाएगा, इसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल क्योंकि ईच फेसेस इज स्क्वायर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा साइड इनटू साइड इनटू साइड या साइड का क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम कैलकुलेशन में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, जबकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा साइड इनटू साइड इनटू साइड या साइड का क्यूब। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स इसके अकॉर्डिंग, कभी कभी हमारे पास साइड देता है वॉल्यूम कैलकुलेशन करना है, कभी कभी वॉल्यूम देता है तो उसका साइड को कैलकुलेशन करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दे रखा है इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड, अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड ये कितना हो गया आपका, सपोज लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखा है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, देन फाइंड द वॉल्यूम। The volume of cuboid is equal to length into breadth into height. So 5 into 6 into 4 centimeter cube, 5 6 34 से 120 सेंटीमीटर क्यूब। इसी के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है। अगर हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट डिफरेंट करके दे रखा है या अलग अलग दे रखा है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सेम कंडीशंस में नेक्स्ट एग्जांपल इन केस ऑफ क्यूब, इफ each side of a cube is 6 centimeter, then find volume। वॉल्यूम का कैलकुलेशन क्या होगा, साइड टू दी पावर 3, 6 टू दी पावर 3, दैट मीन्स 6 into 6 into 6 to 36 6 6 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो सेम बेसिस पे जब हमारे वॉल्यूम कैलकुलेशन करने के लिए दिया होगा इन केस ऑफ, इसमें देखिए पहले हमारी लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया था तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैलकुलेशन किए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जब हमारे तीनों साइड्स इक्वल है दैट मीन्स हमें क्यूब की बात करें लेकिन वॉल्यूम इज साइड का क्यूब। ठीक है, इसी तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस होंगे, किसी टाइप का क्वेश्चन होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बताऊँ इन ए वुडन बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में भी एक दे रखा है, एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ ए वुडन क्यूबॉइड। एक वुडन क्यूबॉइड है, इसके एक्सटर्नल डायमेंशंस मींस एक्सटर्नल लेंथ और एक्सटर्नल ब्रेथ और एक्सटर्नल डायमेंशंस मींस लेंथ हो गया 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गया 25 सेंटीमीटर एंड हाइट हो गया 20 सेंटीमीटर। और थिकनेस कितना है, जो मोटा ये जो बॉक्स बना है उसका थिकनेस कितना है, थिकनेस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ऑल अराउंड मींस चारों तरफ से 2-2 सेंटीमीटर की थिकनेस है। देन तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड कंटेन इन द क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ वुड कितना वुड का रिक्वायरमेंट हुआ है। तो ऐसे ही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा एक्सटर्नल डायमेंशन दे रखा है, अगर हम इंटरनल डायमेंशंस निकाल देते हैं देन एक्सटर्नल वॉल्यूम और इंटरनल वॉल्यूम को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे देन हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी एक्सटर्नल डायमेंशंस की तरह इंटरनल डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट है, तो हम लिखेंगे द इंटरनल लेंथ, क्योंकि ये जो दे रखा है थिकनेस जो 2 मीटर का है ये चारों तरफ से है, एक्सटर्नल लेंथ हमारा 30 है तो दोनों मीटर दोनों तरफ से कट है। ठीक है, 2 to 26 सेंटीमीटर हो गया एक्सटर्नल लेंथ। एक्सटर्नल ब्रेथ हो गया 25, ये भी फ्रॉम 2 साइड कट है, 25 माइनस 4 21। एक्सटर्नल हाइट 20 है, ये भी 2 साइड से कट है तो हो जाएगा 20 माइनस 4 दैट इज 16। ठीक है, एक्सटर्नल लेंथ, एक्सटर्नल ब्रेथ, एक्सटर्नल हाइट, तो हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल वॉल्यूम क्यूबॉइड, सॉरी। ठीक है, एक्सटर्नल हो गया हमारी लेंथ इंटू वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट,
दैट मीन्स 30 इंटू 25 इंटू 20 माइनस इंटरनली आपका क्या था, इट इज 26 21 इंटू 16। दोनों का वॉल्यूम कैलकुलेशन करके अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द वुड। जितना भी यहाँ पे लकड़ी का यूज हुआ है वो वॉल्यूम हो जाएगा। पहले एक्सटर्नल हमारे जो डायमेंशन था वो ऑलरेडी था, देन हमने इंटरनल डायमेंशन निकाला, देन दोनों वॉल्यूम को हमने सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड क्यूब का। सपोज देयर का इन केस ऑफ इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 512 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम कैलकुलेशन है 3 डायमेंशनल में करें तो मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर जो भी है टू द पावर क्यूब मेंशन करेंगे। देन फाइंड द साइड। तो साइड का फॉर्मूला क्या होगा, साइड ईच साइड इज इक्वल टू, हमारे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, साइड टू द पावर 3, ठीक है, ए क्यूब। तो इस साइड क्या होगा, वॉल्यूम क्यूब रूट। जब हमारी एन के सब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो हम इस साइड निकालने के लिए स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन ये टू दी पावर 3 है तो इस साइड निकालने के लिए हम क्यूब रूट निकालेंगे। तो वॉल्यूम आप लोग का 5.2 है, क्यूब रूट 5.2 मीन्स 8 इंटू 8 इंटू 8 क्यूब रूट है। देन आउट ऑफ 3 हम 8 कंसिडर करेंगे तो हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी तरह से करना है, जनरली सिर्फ वॉल्यूम रिलेटेड फॉर्मूलाज है। नेक्स्ट में हम देखेंगे अबाउट द सरफेस एरिया। इसमें लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों के ऊपर करेंगे। तो इस चैप्टर को कोशिश कीजिएगा करने के लिए। थैंक यू।